सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कल राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं। हमारे श्री राहुल गांधी जी बिहार जा रहे हैं, तो कल उनके 3 पॉलिटिकल इवेंट्स हैं। पहले तो वो बेगूसराय जाएंगे। दोस्तों, आपको पता है कन्हैया कुमार, जो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाता था जेएनयू में, वो अब पद यात्रा कर रहा है कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों, उसने मोर्चा संभाल के रखा है, उसने और पप्पू यादव ने। तो वो पद यात्रा कर रहा है पूरे बिहार के अंदर में, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। तो अब उसको राहुल गांधी जी कल के दिन लॉन्च करेंगे बेगूसराय से, जो कि कन्हैया का गांव भी वहीं पे है, और 2 किलोमीटर तक ये लोग पद यात्रा साथ में करेंगे। और राहुल गांधी ने आज थोड़ी देर पहले ही एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट करके सबसे रिक्वेस्ट की है कि जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता कल आने वाले हैं बेगूसराय में पद यात्रा में, कृपया आप लोग व्हाइट टी शर्ट पहन के आइए, जो राहुल गांधी जी नहीं पहनते ब्लाउज जैसी, वो टाइट वाली एकदम टी शर्ट व्हाइट वाली, तो वो पहन के आइए। अब राहुल गांधी जी व्हाइट टी शर्ट का ये जो पैगाम दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? दोस्तों, इससे कांग्रेसियों को पूछा गया कि क्या भाई इसमें क्या स्पेशलिटी है सबको व्हाइट टी शर्ट आके, कोई स्कूल का मार्च थोड़ी चल रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जब चलते थे हम लोग, या डपली बजाने वाला आपने देखा होगा शादियों में जो बैंड पहनते कि एक ही यूनिफॉर्म में जाओ। तो ये अचानक से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को व्हाइट टी शर्ट में आने को क्यों कहा राहुल गांधी ने? तो इसका रीजन बताते हैं कि महात्मा गांधी से हम लोग इंस्पायर्ड है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सफेद रंग जो है दोस्तों, ये एक अहिंसा का रंग है, एक शुद्धता का रंग है। इसीलिए हम लोग महात्मा गांधी जी के विचारों से इंस्पायर्ड होकर राहुल गांधी ने ये कहा है अपने कार्यकर्ताओं को, आप व्हाइट टी शर्ट पहन के आइएगा। अब दोस्तों, महात्मा गांधी जी की सफेद धोती से भी इसको कनेक्ट कर दिया कि महात्मा गांधी जी भी सफेद धोती पहन के आंदोलन करते थे दोस्तों। तो राहुल गांधी भी उनसे इंस्पायर्ड होकर अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि भाई सफेद टी शर्ट पहन के आना। उसके लिए उन्होंने वेबसाइट भी लॉन्च की है, whitettshirt.in है, ये कॉम है कुछ वैसा ही, तो आप देख सकते हैं दोस्तों। और फिर राहुल गांधी जी उसके बाद में एक सम्मेलन में जाएंगे। कल संविधान दिवस सम्मेलन एक एनजीओ की तरफ से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहां पे संविधान पे राहुल गांधी जी बोलेंगे। और अभी से मैं प्रेडिक्ट करके आपको बता दूं दोस्तों, वही लाग लपेट के वही पुरानी टेप रिकॉर्डर राहुल गांधी जी ने आज फिर डाउनलोड कर लेना है अपने अंदर में, और कल जाके वही वहां पे उतार देना है। वही लाल डायरी दिखाएंगे, लाल किताब की, अंदर में देखो डायरी तो खाली होगी। तो राहुल गांधी जी की यही नौटंकी होने वाली है जो पुराने वो करते आए हैं। महाराष्ट्र हार चुके, महाराष्ट्र में किया तो हरियाणा में भी किया था, हरियाणा हार चुके, दिल्ली में किया तो दिल्ली में हार चुके। भाई साहब का ट्रैक रिकॉर्ड लेकिन बहुत जबरदस्त है दोस्तों, 100% है। इनकी अपनी सरकार अभी भारत के अंदर में 3 ही राज्यों में बची है, एक है तेलंगाना, एक है कर्नाटका और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। आपके अगर कोई जानने वाले या कोई दोस्त हो दोस्तों, तो आप फोन करके उनको पूछ लीजिए, आपको डिटेल्ड रिव्यू मिल जाएगा। सब रो रहे हैं कि भाई गलती हो गई, वोट देने नहीं गए हम लोग, अगर उस दिन वोट निकल जाते तो शायद इनकी सरकार ना बनती, यहाँ पे बर्बाद ना होता ये 3 राज्य। अब राहुल गांधी जी वहां से कन्हैया कुमार को लॉन्च करने वाले हैं। इससे कांग्रेस के अंदर ही जितने भी लोग हैं दोस्तों, पुराने कैंडिडेट्स, पुराने जो नेता है कांग्रेस के, वो भी नाराज है। हालांकि कह रहे हैं कि भाई कल का लौंडा है, पहले डपली बजाता था और खाली आंदोलन करता था, भारत विरोधी बयान देता था। बेगूसराय के अंदर में एक कम्युनिस्टों का गढ़ है बेगूसराय। पहले ये कहा जाता था कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को वही मानता है दोस्तों बेगूसराय। हालांकि गिरिराज सिंह वहां से चुनाव लड़के पूरी तरह से जीते और भाजपा का भी वहां पे बहुत अच्छा प्रभाव है, इसलिए अब वो नहीं रही स्थिति पहले जैसी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये बेगूसराय के लोग भी उसको कई बार, उनकी जब रैलियां होती थी 2019 के पहले कन्हैया की, तो वहां पे उसको गालियां देते थे लोग। रैली चलते हुए लाइव रैली के अंदर में लोग गालियां देते थे, देशद्रोही कहते थे और क्या क्या कहते थे। तो अब वहीं से दोस्तों कल लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि कांग्रेसी नेता लोग यही कह रहे हैं कुछ पुराने कि भाई हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, बिहार कांग्रेस के हम लोग भी मेंबर है, हमें छोड़ के पप्पू यादव और कन्हैया को ये लोगों ने जिम्मेदारी दे दी। नया इन्होंने प्रभारी बनाया है राजेश जी को, राजेश राम, जो कि खुद अपने आप में एक दलित चेहरा है। पुराने जो थे अखिलेश प्रसाद जी, तो वो भी अभी थोड़े नाराज चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनको हटा के अभी
नया चेहरा लेके आए हैं और नया चेहरा दिख रहा है कि भाई थोड़ा बहुत मूवमेंट तो हो रही है कांग्रेस के लिए, वहां पे करने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस की सरकार। उसके बाद में राहुल गांधी जी दोस्तों एक इंटरनल प्रोग्राम है कहीं पे आश्रम में, जिसका नाम है दोस्तों सदाकत आश्रम। तो वहां पे जाके कोई इंटरनल प्रोग्राम है छोटा मोटा, तो वहां पे वो राहुल गांधी जी जाएंगे। अब इससे तेजस्वी यादव और राजद को क्यों टेंशन हो रही है? देखिए, तेजस्वी यादव देखना नहीं चाहते कन्हैया कुमार को। कन्हैया कुमार अपनी ही चला रहा है क्योंकि राहुल गांधी का हाथ उसके कंधे में है। इसीलिए ये भाई साहब समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के बाद में, अभी राहुल गांधी अगर बिहार में नहीं है तो तेजस्वी कन्हैया कुमार की ही चलेगी, वो जैसा कहेगा वैसे ही चलेगी। आपको पता है अभी अररिया के अंदर में वो पद यात्रा कर रहा था, तो वहीं पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने पेल दिया, बहुत मारा, घसीट घसीट के दौड़ा दौड़ा के मारा। उसके बाद में कन्हैया कुमार वहां से भाग के दिल्ली चला गया था। अब हालांकि कल क्योंकि लॉन्च होने वाले हैं फिर से कन्हैया कुमार और राहुल गांधी भी होंगे साथ में, इसीलिए इन लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की तैयारी ऑलरेडी कर दी है। अब तेजस्वी यादव बोल रहा है कि भाई कन्हैया के साथ मेरी बनेगी नहीं, वो चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रख रहा है और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अगर कोई बनेगा महागठबंधन की तरफ से तो वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा तेजस्वी होगा। तेजस्वी बोलता है कि भाई महागठबंधन आप लोग करेंगे, सब बढ़िया है कि अलायंस में हम लोग चुनाव साथ में लड़ेंगे, लेकिन मेरा नाम चीफ मिनिस्टर के रेस में आप लोग घोषित कर दो। कांग्रेस वो कर नहीं रही है, कांग्रेस अभी बता ही नहीं रही है कि उनके लिए चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन होगा बिहार का। जब पूछा जा रहा है मीडिया की तरफ से तो कांग्रेस बच बचा के निकल रही है, नाम नहीं ले रही है तेजस्वी यादव का। इसी बात से तेजस्वी को दिक्कत है। ऊपर से कांग्रेस के एक नेता है इमरान मसूद, आपको पता है पहले वो दूसरी पार्टी में थे, फिर अब बाद में गुलाटी मार के स्विच मार के कांग्रेस में चले आए थे। वही वाले नेता जिसने कहा था कि मोदी का बोटी बोटी, याद है ना? तो वही भाई साहब अब बोल रहे हैं कि उसने जो स्टेटमेंट एक दिया है उससे तेजस्वी यादव की राजद और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लोग पूरी तरह से भड़क चुके हैं। उसने कहा है भाई समुंदर में जब तूफान आता है छोटी कश्तियां को लहरें खा जाती है, ठीक है। अब ऐसे में बड़े जहाज की सवारी करनी पड़ती है, ज्यादा सीट तो देनी ही पड़ेगी। मतलब राजद और समाजवादी पार्टी जैसी छोटी मोटी टुचपुचिया पार्टी अब उनकी कश्ती डूब रही है, तो अब बड़ी कश्ती जो कि कांग्रेस है उसके ऊपर में आप लोगों को सवारी करनी पड़ेगी और आपको सीट देनी पड़ेगी ज्यादा। फिर गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी है, हम तो अपनी जमीन अपने आप तैयार करने वालों में से है। 2014 में 44 सीट, 2019 में 52 सीट और अभी खटाखट स्कीम का जो इन लोगों ने फर्जीवाड़ा करके जो फॉर्म बंटवाए थे उसके प्रभाव से 99 सीट इनको मिली है। और ये डायलॉग मार रहे भाई साहब क्या, कांग्रेस की मतलब जो हम जमीन अपनी खुद बनाते हैं दोस्तों, सोचिए आप। फिर रहने दीजिए गठबंधन, हम कर लेंगे। एक समय कांग्रेस ही देश चलाती थी, मतलब अहंकार देखिए। कड़के ठाकुर के लड़के, इनका एटीट्यूड ऐसा है कुछ नहीं, इनका फटे तो फटे नवाबी ना घटे, इनकी हालत ऐसी है कांग्रेस की अभी। हालांकि कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, वहां पे बिहार के यूनिट के बड़े बड़े नेता लोगों को लेके राहुल गांधी ने दिल्ली में मीटिंग की थी। वहां पे मिक्स्ड रिएक्शन आया था। बिहार के जो कांग्रेस की यूनिट है वो कह रही है कि भाई अगर कांग्रेस को बिहार के अंदर में जीवित करना है, क्योंकि कांग्रेस पिछले लालू के दौर से दोस्तों कभी वहां पे चुनाव अकेले से लड़ी नहीं है और ना ही वो जीतने की कगार में है। आज यही रीजन है कि लालू यादव की पार्टी ने किस तरीके से कांग्रेस को खत्म कर दिया बिहार में और खुद की पार्टी को बड़ा कर दिया था। तो अब राइट टाइम है कि हम अलग से चुनाव लड़े अकेले से। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि भाई देखो, बात तो तुम कर रहे हो बहुत सही कि अकेले कांग्रेस लड़ ले वहां पे, क्या आप लोगों ने कांग्रेस को उस स्थिति में रखा है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सके? पहले वो परिणाम दीजिए, कांग्रेस को उस हिसाब से बनाइए, पूरे बिहार के अंदर में वो हवा बनाइए कांग्रेस को लेके, फिर ये बात कीजिए।
अभी फिलहाल हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग महागठबंधन के साथ में ही चुनाव लड़ना है अगर भाजपा और एनडीए को हराना है बिहार से। तो अब तेजस्वी को ये लोग नहीं देखना चाहते एज ए चीफ मिनिस्टर। वो बोल रहे हैं कि भाई होगा तो हमारे कांग्रेस की तरफ से होगा, कांग्रेस बड़ी पार्टी है। और इस बार कांग्रेस की ये जो नखरे है ना कि कन्हैया को पद यात्रा करवा के पूरे बिहार के अंदर में बड़ी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को, ये बस एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स है। साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, दोनों का चार पारा नहीं है, दोनों ही अकेले अगर लड़ेंगे तो 10 सीट भी नहीं मिलेंगी। इनकी ये हाल है आज की डेट में बिहार के अंदर में, दोनों सब अकेले अकेले लड़े ये लोग महागठबंधन वाले, तो खत्म हो जाएंगे, सुपड़ा साफ हो जाएगा। वो तो वैसे भी अब इनका होने वाला है, महाराष्ट्र जैसा ही हाल होने वाला बिहार में भी। लेकिन तेजस्वी यादव को भी इतनी ही जरूरत है कांग्रेस की जितनी कांग्रेस को तेजस्वी की जरूरत है। हालांकि तेजस्वी को नाराजगी यह है कि भाई हम जितनी सीट आपको देंगे, अच्छी सीट देंगे, आपको कंप्लेन नहीं होने देंगे, लेकिन आप लोग चीफ मिनिस्टर का चेहरा मुझे घोषित करो। क्योंकि बहुत जोश जोश में आके कांग्रेसी कन्हैया कुमार कुछ जगह ऐसे जा रहा है दोस्तों जहां पे राजद का गढ़ है, वहां पे जाके पद यात्रा कर रहा है, जो कि तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा। बोल रहा तुम साला महागठबंधन का ड्रामा कर रहे हो मेरे साथ में, जहां पे राजद के कैंडिडेट खड़े हैं, राजद को जहां पे वोट मिलता है वहां पे पद यात्रा क्यों कर रहा भाई ये कन्हैया कुमार, क्यों? तो ये समझ में नहीं आ रहा तेजस्वी को। और तेजस्वी को अभी सबसे ज्यादा जरूरत लालू की थी, तो लालू की तबीयत खराब है, अभी भाई साहब दिल्ली एम्स में बैठे हुए हैं या एडमिट होके। वहां पे जाके कांग्रेस के वो जो कांग्रेस के जो नेता है दोस्तों, वो जाके उनसे मुलाकात भी करके आए हैं एम्स में अल्लावरू, ठीक है, तो वो मुलाकात भी करके आया है वहां पे। अब राहुल गांधी क्योंकि कल आ रहे हैं, तो कांग्रेस के दो बड़े नेता, एक का नाम है जो प्रभारी मैंने आपको कहा राजेश राम जी, और दूसरे जो हैं दोस्तों शकील एमएलए शकील अहमद खान, इन दोनों ने तेजस्वी के साथ मुलाकात की और बोला कि भाई देखो महागठबंधन हम लोग करने वाले हैं, राहुल गांधी जी आ भी रहे हैं कल, तो चर्चा करनी चाहिए कि भाई अब सीट का समीकरण कैसे बैठा है हम लोग। क्योंकि लोकसभा में लालू ने जिस तरीके से धोखा दिया था कांग्रेसियों को, लास्ट तक उलझा के रख के अपने ही कैंडिडेटों को बोल दिया कि जाओ चुनाव लड़ लो, बैनर आरजेडी का दे दिया था। तो अब कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही है, तो अब बोल रही है कि भाई सीट का समीकरण ठीक से बैठा लो, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। इन लोगों ने आपस में मीटिंग की, चुनाव को लेकर इनकी चर्चा हुई दोस्तों, कैसे आगे बढ़ना है, क्या प्रोजेक्शन करना है, राहुल गांधी तक क्या मैसेज पहुंचाना है। तेजस्वी यादव ने कुछ कहा होगा उनके प्रभारियों को कि आप कह दीजिएगा राहुल गांधी को कि ये सीटों पे हम लोग ऑफर कर रहे हैं, कि कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है। हालांकि अभी एनडीए इस मुद्दे से मैं बाहर रख रहा हूं, क्योंकि एनडीए वेट कर रही है इसी मंथ नरेंद्र मोदी जी की एक रैली होने वाली है वहां पे, बिहार जाने वाले यात्रा में। अब नरेंद्र मोदी जी वहां पे जाएंगे, तब से पूरी तरह से समीकरण अमित शाह बैठा के आए हैं दोस्तों, उस पर भी चर्चा होगी। हालांकि एनडीए अभी फोकस्ड नहीं है दोस्तों, एनडीए बोल रही है आराम आराम से, पहले इन लोगों को अपना लड़ लेने दो, प्रचार कर लेने दो, थक जाने दो, पैसे खर्च करने दो, बाद में पिछले जब 4-5 महीने बचे होंगे बिहार चुनाव के, तब हम ग्राउंड पे उतरेंगे, सुपड़ा साफ करके निकल जाएंगे इन लोगों का, सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्योंकि इस बार प्रशांत किशोर भी है जो कि राजद और कांग्रेस के वोट भी खाएगा। हालांकि कांग्रेस ये भी चर्चा कर रही है कि भाई प्रशांत किशोर हमारे वोट खा जाएगा, अगर आरजेडी हमें सीट नहीं देती है तो प्रशांत किशोर के साथ में अलग से अलायंस कर लेंगे हम लोग, या फिर महागठबंधन के अंदर में अगर सब सही रहा, तेजस्वी भी मान जाता है, राहुल गांधी भी मान जाता है, तो प्रशांत किशोर को ऑफर भी किया जा सकता है कि चुनाव लड़ लो, साथ में ही लड़ लो भाई, 20 सीटों पे लड़ लो, पूरे बिहार में लड़ने से बढ़िया है आपस में वोट काटोगे। भाजपा को रोकना जरूरी है उनके लिए। अब मुस्लिम वोट भी उनके कट गए हैं दोस्तों, जो मुस्लिम संस्था है वहां पे ये लोग ओपनली जाते थे, अब कुछ ने वक्फ बिल को सपोर्ट कर दिया, कुछ ने नहीं किया। वोट बैंक तो मुस्लिमों का उतना ही है ना दोस्तों, 18%, 17.7% पूरे बिहार के अंदर में। अब ये तो भाई 50 बार भी इसके पास जाएंगे तो ही उतने ही वोट होंगे, 10 बार जाएंगे तो भी ये इतने ही वोट होंगे। अब कांग्रेस भी इनके पास जा रही है, राजद भी इनके पास जा रही है, तो वोट तो इतने ही है और एक ही बार सब वोट दे सकते हैं, तो ये वोट भी आपस में बटेंगे।
लेकिन प्रशांत किशोर स्टार्टअप है, पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल स्टार्टअप है ये अरविंद केजरीवाल की तरफ। आपको याद है ना, केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ पहली बार आया था चुनाव में, हालांकि बाद में सरकार गिरा दी थी कांग्रेस ने और फिर अलग से जीत के आया था, तब बोलता था मेरे से गलती हो गई। तो इस बार देखना है क्या आगे बढ़ता है। कल बहुत कुछ होने वाला है बिहार के अंदर में, हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। आप प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। और कल मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा पूरे दिन में जो बिहार के अंदर में हो रहा है दोस्तों। आपस में इन लोगों के बीच में लात घुसे चलने वाले हैं, राजद और कांग्रेस के बीच में आसानी से डील नहीं बनने वाली। अब ये जो भाई साहब है अपने प्रशांत किशोर, उनकी तरफ से, उनकी पार्टी वालों की तरफ से बयान आ रहा है कि अब बिहार में क्योंकि चुनाव है आने वाले, इसलिए अब बीजेपी भी दिखेगी यहाँ पे, राहुल गांधी भी दिखेंगे। तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी चुनाव होती है तुम्हारा प्रशांत किशोर पहुंच जाता था एडवाइजर बन के, और जहां भी चुनाव होगा भाई पॉलिटिकल पार्टियां वहां पे पहुंचेगी। तुम्हारी औकात है तो रोक लो, सीधी सा हिसाब है भाई। जनसुराज को लगता है कि भाई इस बार सरकार उनकी बनने वाली है, 20-22% भी वोट आ जाए ना बहुत बड़ी बात हो जाएगी इनके लिए। कुछ सीटों पे प्रभाव पड़ेगा, पूरे बिहार में इनका कोई अस्तित्व उतना रहेगा नहीं। थोड़ी सीटों पे ये डेंट पहुंचाएंगे राजद को और कांग्रेस पार्टी को, महागठबंधन को, और थोड़े बहुत हो तो जदयू को भी मिल सकती है, लेकिन जदयू को अब डेंट नहीं पहुंचेगा ज्यादा, क्योंकि उनके वोटर कमिटेड रहते हैं एनडीए के। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट। आप प्लीज कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।